अगर आप 2026 में ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि क्या सही तरीका है ट्रेडिंग शुरू करने का, अच्छे प्रॉफिट्स करने का और इसमें अपना करियर बनाने का। अब सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है खरीदना और बेचना। मैंने एक चीज़ को खरीदा और उसको दूसरे प्राइस पे बेच दिया। अब यहाँ पे हम अपने लॉजिक्स लगाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं कि हम जो प्राइस डिफरेंस है बाइंग और सेलिंग के बीच का, उसको एक अच्छा प्राइस रख सके और फिर वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स कर सके। यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास अलग अलग मार्केट्स होते हैं। सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट, फिर है क्रिप्टो मार्केट, फिर है फॉरेक्स एंड कमोडिटीज मार्केट। तीनों मार्केट्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। ये एनएससी और बीएससी के थ्रू रेगुलेट होता है। इसके अंदर हम इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर मैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूं तो यहाँ पे अगर आपने एक ठीक ठाक प्रॉफिट बनाना है तो आपके पास एटलीस्ट 1 से 2 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। आपका जितना भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है। यहाँ पे अलग अलग ब्रोकर होते हैं जैसे जीरोधा, धन, ग्रो, बहुत सारे हमारे पास ब्रोकर है जिनको यूज़ करके हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन रहती है। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम $7 ट्रिलियन का है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी मार्केट है ये। यहाँ पर हम अलग अलग करेंसी पेस को ट्रेड करते हैं और कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। जैसे हमने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को ट्रेड कर लिया ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट या फिर जापानीज येन के अगेंस्ट या यूएस डॉलर के अगेंस्ट, किसी में भी हम ट्रेड करते हैं, इसको हम फॉरेक्स में काउंट करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम गोल्ड को, सिल्वर को, क्रूड ऑयल को, जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं उनको हम यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हमारी यूएस की जो स्टॉक मार्केट है जिसके अंदर अलग अलग स्टॉक्स आते हैं जैसे एनवीडिया आ गया, एप्पल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इन सब को भी हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं। तो ये मार्केट 24 आवर्स ओपन रहते हैं मंडे से फ्राइडे को लेके और ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है। तो आप समझ सकते हो इसके अंदर वॉल्यूम्स कितने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट होती है, इसको समझना बहुत आसान है। और ट्रस्ट मी, आप यहाँ पे ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज में 1:3 से ज़्यादा ही रिस्क रिवॉर्ड हर बार मेंटेन करके चलता हूँ। अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो आप 10 से 20 हज़ार में भी बहुत ईजिली ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको लेवरेज मिलता है अप टू 1000x। मैं रेकमेंड करता हूँ 100x तक का, बट स्टिल आप ये समझो कि अगर आपको 1000x का भी लेवरेज मिल रहा है तो आप 10,000 से 1 करोड़ तक के ट्रेड उठा सकते हो। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। यहाँ पर हम बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मिथ आता है कि क्या अगर मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे 30% का टैक्स देना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं स्पॉट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तब वहाँ पे 30% टैक्स ऑब्वियसली बनता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बिटकॉइन के, इथेरियम के, किसी भी डेरिवेटिव को ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा नेट पीएनएल पे जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा उसके अकॉर्डिंग मेरा इनकम टैक्स बनता है और ट्रांजैक्शन चार्जेस बनते हैं जो बहुत मिनिमम होते हैं। यहाँ पे 30% का टैक्स नहीं बनता है। अगर मैं इसके टाइमिंग्स की बात करता हूँ तो ये 24/7 ओपन होता है। जी हाँ, जैसे फॉरेक्स हमारी 24 आवर्स ओपन तो थी पर वो मंडे से फ्राइडे थी। ये वीकेंड पे भी ओपन है। इट इज़ 24/7 ओपन। अगेन यहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड हैं, उसके थ्रू अगर हम ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे कोई हमें लीगल इश्यूज़ भी नहीं आते। अब मार्केट समझने के बाद मुझे ये देखना है कि जब भी मैं ट्रेडिंग करूंगा तो कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू करूंगा। प्लेटफॉर्म एज इन अब हमें यहाँ पे ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है। ब्रोकर सेलेक्ट करने के लिए हमें ये देखना होता है कि कौन सा ब्रोकर अच्छे रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस फॉलो कर रहा है, कितना ट्रस्टवर्दी है, उसका कस्टमर सपोर्ट कितना फास्ट है, अगर मुझे इशू आ रहा है तो मैं कितनी जल्दी मुझे वो उसका रिजोल्यूशन मिल रहा है, उसका जो भी फंड ट्रांसफर प्रोसेस है, चाहे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ या विड्रॉल ले रहा हूँ, कितना ईजिली एंड ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, वहाँ पे कितने वो ट्रेडिंग चार्जेस ले रहा है मुझसे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। कई सारे ब्रोकर्स MT4 या MT5 यूज़ करते हैं और किसी किसी ब्रोकर का खुद का प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। तो जो भी मुझे सूटेबल लगेगा मैं फिर वो सेलेक्ट करूँगा और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अच्छा ब्रोकर लेते हैं। अब प्राइमरी वर्क करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है हमारा लर्निंग फेज। यहाँ पे हमें पहले सीखनी होती है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, लेवरेज क्या है, स्प्रेड क्या है, स्लिपेज क्या है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते कैसे हैं, हमें ये जानना आना चाहिए कौन से टाइम फ्रेम पे बनाना है, उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेंड लाइन जा रही है या नहीं, हमें ये देखना है। फिर कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न समझने हैं। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट होती हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी है और कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना है। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रेडिंग का सही तरीका क्या होता है।
इसमें सबसे पहले हमें अच्छी स्ट्रैटेजी सीखनी होती है। स्ट्रैटेजी एक अच्छी वो होती है जिसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो, जो बहुत इजीली हमें समझ आ जाए, इजी टू अंडरस्टैंड रहे, जो एक लॉजिक के ऊपर काम करे, बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें ट्रेड्स देती रहे। साथ ही साथ हमें अपने माइंडसेट रेडी करना होता है। अगर मेरा सेटअप बन रहा है तो ही मैं ट्रेड लूंगा, सेटअप नहीं बन रहा बिल्कुल नहीं, मैंने ट्रेड करना ही नहीं है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट हमें सीखना होगा कि अगर मैं किसी ट्रेड के अंदर $10, $50 या $100 इतने का ही स्टॉप लॉस रखूंगा तो उससे ज़्यादा मेरा स्टॉप लॉस एक्सीड नहीं करना चाहिए। वहाँ पे मैं 1:2 या 1:3, 1:5 जो रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहा हूँ मैंने उसी को फॉलो करना है। जब हम ये चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद हमें बैक टेस्टिंग स्टार्ट करनी होती है। उस स्ट्रैटेजी को लेके 10, 20, 50 ट्रेड्स आप बैक टेस्ट करो। आप पास डेटा उठाओ और चेक करो कि कितनी बार वो स्ट्रैटेजीज आपको कितनी जल्दी जल्दी बनते हुए मिल रही है और कितनी बार उसने सक्सेसफुली टारगेट दिया है या फिर स्टॉप लॉस लिया है। उसके बाद आप डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करो। 1 महीने 2 महीने तक आप डेमो ट्रेडिंग करते रहो। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं सीख चुका हूँ, अब मैं रियल मनी से ट्रेड कर सकता हूँ, उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग शुरू करो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि यार मैं ट्रेड तो कर रहा हूँ बट प्रॉफिट नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या आपको कुछ ना इश्यूज आते रहते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले ना डेली वॉक करना शुरू करो, अच्छा खाना खाओ और अपनी स्लीप साइकिल सुधारो। अगर आपकी स्लीप साइकिल सही रहती है तो आप वहाँ पे ना फोकस अच्छा कर पाते हो। साथ ही साथ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, जिम जाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी। इससे क्या होगा, आपका माइंड ठीक रहता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है और आप जो भी काम करते हो उसमें अच्छे से फोकस कर पाते हो। अगर आप एक बिगनर हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहे हो तो अच्छा एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए अभी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।